दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। शिक्षा सर्वागमानां निखिल जनमनः पावनी कापि दीक्षा दीप्ता सर्वात्मदृष्टिर्निरवधि करुणा किं नु वात्सल्यवृष्टि निष्ठा ब्रह्मात्मविद्या द्युति दलित तमस्तोम विद्वन्मणीनां श्री पूर्णानंद तीर्थो जगति विजयते सत्प्रतिष्ठायतीनाम् अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम् शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यस्य प्रसादात् अहमेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। चर्चा क्या चल रही थी? जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति और विदेह और विदेह मुक्ति, ठीक है ना। तो उसमें ये आया था जो बहुत दिन हो गए उसको। तो रथ का दृष्टांत आया था और रथ का कि जिसको भगवान ने रोक रखा था और वो रथी उसमें अर्जुन है और अहंकार बैठने का स्थान है और प्रारब्ध कर्म रूप जो है, प्रारब्ध कर्म से बोलते हैं शरीर चलता रहता है, तो वो सत्य संकल्प है और बुद्धि सारथी श्री कृष्ण है, मन रूपी लगाम है, स्थूल देह रथ है और पाप पुण्य दो चक्र है, तीन गुणों की ध्वजा है और 5 प्राण रूप बंधन है। प्राण चलते रहेंगे तब तक देह रहेगा और 10 इंद्रिय घोड़े है। ये आपको सुना चुके थे। तो शुभ अशुभ जो है वो शब्दादि विषय 5 विषय रूप मार्ग है, मन रूपी लगाम है। तो अब क्या है और एक सत्संग जो है वही रणभूमि है। तो गुरु कृपा से उसमें सत्संग चल रहा है, ठीक है ना। और गुरु कृपा से जो ये सत्संग रूपी रणभूमि है और गुरु क्या है तो कहा गुरु अश्वत्थामा है। अश्वत्थामादि जो महावाक्य का उपदेश है उनका वही ब्रह्मास्त्र है, उसको ब्रह्मास्त्र समझ ले। तो ऐसा एक रूपक बना के यहाँ समझाया गया था। और श्री कृष्ण जो सारथी है वो बुद्धि में जो प्रारब्ध कर्म रूप संकल्प है उससे देहादि का नाश
होता नहीं, उसको रोक लेते हैं। तो ये कहा, ये क्यों दृष्टांत दिया गया था कि देह की जो प्रतीति होती रहती है बोध हो जाने के पश्चात भी, तो वह क्या है, वही उसको ही बाधितानुवृत्ति कहते हैं। ये वाला बंद करिए, उसी को बाधितानुवृत्ति कहते हैं। दोनों मत कर। तो बाधितानुवृत्ति क्या है, इसका हम लोग विचार कर रहे थे, है ना। तो बाधितानुवृत्ति का तो उसका ये अर्थ है कि ये जो प्रपंच है वो बाधित हो जाता है, दिखता है, देहादि की प्रतीति होती है, पर उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है ना। जैसे कि आप देखते हैं कि क्या है कि जैसे कोई रस्सी जल जाए तो उसकी बट वगैरह दिखती रहती हैं, पर वो वास्तव में रस्सी नहीं है, क्योंकि वो ना किसी को बांधेगी, वो तो राख है, एक आकृति उसकी दिखती है। तो उसी प्रकार से प्रपंच बाधित हो जाता है। बाधित अर्थात उसके मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है, अथवा तो यह कहिए कि वह प्रतीति मात्र है, दिखता है, बस दिखता है, पर वो आपको बांधने में समर्थ नहीं है। विषय को विषय क्यों कहते हैं? विषय को विषय इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बांधते हैं मनुष्य को। विषीर्णवन्ति जनाः ये भी, वो जनाः मतलब मनुष्य या जीव, उनके द्वारा बंध जाता है। तो विषय में जब रस होता है तो मनुष्य उसके द्वारा बंध जाता है, और विषय में रस होता ही है। अब विषय को देखे बिना नहीं रह सकते, तो विषय को आप देखते ही हैं, तो विषय को तो आप देखते ही हैं। तो इसलिए ये प्रपंच जो दिखता है और उसको देखने का इतना रस लग जाता है कि ऐसे इतना विक्षेप कर रही है समर्पिता, तो आनंद चला जाता बातचीत का। तो इसका इतना रस लग जाता है विषय देखने का कि एकांत में अकेले मनुष्य रह ही नहीं पाता, है ना। तो इसलिए ये बताया कि जब बोध हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति की बात है, तो जब बोध हो जाता है तब ये प्रपंच दिखता है, पर उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो उसका महत्व नहीं रह जाता तो क्या है, तो उसको बोलते हैं कि प्रपंच दिखता है तो क्या होता है, बाधितानुवृत्ति से दिखता है। तो बाधितानुवृत्ति से वो दिखता है। तो बाधित नहीं, ये अब आ गया, वहां तक उंगली फिरा दी थी ना तुमने, तो इसलिए वो सब ऐसे डिस्टर्ब हो गया। तो एकदम हड़बड़ाया मत करो, शांति से बैठो चुपचाप। तो देहादि की जो प्रतीति होती रहती है, तो इसलिए वो बाधितानुवृत्ति से दिखता है। तो प्रपंच दिखता है, पर दृश्य समकाल ही उसके मिथ्यात्व का निश्चय भी होता है, दृश्य समकाल। तो उसको बोलते हैं प्रतीति। जैसे मान लीजिए कि आप स्वप्न देख रहे हैं और आपको ज्ञान है कि ये स्वप्न है, तो आपको जब ज्ञान है कि ये स्वप्न है तो आपको उसमें कोई राग द्वेष नहीं होगा, राग द्वेष इत्यादि नहीं होगा। तो इसलिए उसको क्या कहेंगे, प्रतीति। दिख रहा है। तो जागृत अवस्था में हम स्वप्न देखते हैं बोध हो जाने के अनंतर, और जागते जागते उस स्वप्न का आनंद लेते हैं। तो कहा कि इसको बोलते हैं बाधितानुवृत्ति। तो जीवन मुक्ति में बात बताई गई कि जीवन मुक्ति में आपको ये दृश्य प्रपंच, ये जगत दिखता है, पर उसकी महिमा, उसका ठोसपना खो जाता है, हल्का हो जाता है। जैसे शरद ऋतु में आकाश में
बादल की फुइया दिखे, ऐसे वो ये प्रपंच दिखता है। तो उसी को बोलते हैं बाधितानुवृत्ति। तो बाधित होकर अनुवृत्ति, पहले क्योंकि देखे थे बोध होने के पूर्व, इसलिए वो अनुवृत्ति होती रहती है और उसको इस प्रकार देखते हैं। तो शिष्य ने पूछा कि गुरुजी ये तो हुआ जीवन मुक्ति की, जीवन मुक्ति की बात हुई, जीवन मुक्ति का स्वरूप, पर विदेह मुक्ति का क्या स्वरूप, ये हमें और बता दीजिए। तो पहले उन्होंने ये कहा था कि प्रपंच की प्रतीति है पर ब्रह्म स्वरूप में स्थिति है। तो जीवन मुक्ति में क्या बताया था? प्रपंच की प्रतीति है पर ब्रह्म स्वरूप में स्थिति है। अब यहाँ विदेह मुक्ति में भी लगभग वही बताते हैं। तो कहा कि यहाँ ये फर्क हो जाता है कि प्रपंच की प्रतीति नहीं है। तो विदेह मुक्ति क्या है? प्रपंच की प्रतीति रहित और ब्रह्म स्वरूप में स्थिति है। इसका अर्थ ये निकला कि ब्रह्म स्वरूप में स्थिति नितांत आवश्यक है। तो एक बात तो ये निकली विदेह मुक्ति में कि प्रपंच की प्रतीति है किंतु ब्रह्म प्रतीति नहीं है, प्रतीति रहित। तो प्रपंच की प्रतीति रहित ब्रह्म स्वरूप में स्थिति है। प्रपंच की प्रतीति हो तो प्रतीति हमें बांध भी सकती है और ब्रह्म स्वरूप में स्थिति है। एक बार किसी ने बाबा से कुछ कहा कि ऐसा है ऐसा है, तो बाबा ने क्या उत्तर दिया? शिवड़िया बाबा जी महाराज ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं प्रतीति को भी मिटा दूंगा। ये है विदेह मुक्ति, कि दृश्य प्रपंच की प्रतीति भी न हो, तो वो अपने आप में डूबता है। वह महापुरुष, वह विदेह मुक्त, वह जीवन मुक्ति से विदेह मुक्ति की ओर गति कर जाता है और वह केवल अपने आप में डूबता है। मतलब केवल एक चिदघन सदघन आनंद घन, वह एक अखंड एक रस वस्तु। तो जिसको बोलते हैं कृष्णस्तु प्रज्ञान घन एव, सबका सब क्या है? प्रज्ञान घन ही है। तो प्रज्ञान घन एव का अर्थ है कि एक अद्वितीय है, वहां दूसरा कुछ है नहीं। तो जब हम एक अद्वितीय की बात करते हैं तो अपनी अनुभूति भी वैसी ही होनी चाहिए और इसलिए उसके लिए पर्याप्त तपस्या चाहिए। इंद्रियों का तो इंद्रिय जाल है, तो इंद्रिय जाल को कब तक देखोगे? उससे भी तो वैराग्य होना चाहिए। तो इंद्रिय जाल को देख देख कर जो वैराग्य होता है और वह साधक अंतर्मुख हो जाता है। जीवन मुक्ति उसने देख ली, लेकिन अब वह केवल ब्रह्म स्वरूप में स्थिति चाहता है और इसलिए प्रतीति है और ब्रह्म स्वरूप में स्थिति, और प्रतीति रहित ब्रह्म स्वरूप में स्थिति, प्रतीति सहित प्रपंच की प्रतीति। तो प्रपंच की प्रतीति सहित ब्रह्म स्वरूप में स्थिति और प्रपंच की प्रतीति रहित ब्रह्म स्वरूप में स्थिति, ये क्या है? ये दोनों जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति कहलाते हैं। तो प्रारब्ध कर्म का कोई कहते हैं कि भाई विदेह मुक्ति अपने आप आ जाएगी, उसके लिए क्यों प्रयास करना, जब शरीर छूटेगा तो आ जाएगी। तो ऐसे कहकर वासना को, दृश्य को, प्रतीति को महत्व नहीं देना है। ये सिखाता विदेह मुक्ति की जो बात है वो हमें यह सिखाती है। तो प्रारब्ध कर्म के भोग से नाश हो जाता है ना, और फिर उसके बाद स्थूल और सूक्ष्म शरीर जो है ना, तो वो उसके रूप में कौन है? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के रूप में अज्ञान ही उस रूप में परिणाम को प्राप्त हुआ है। तो अज्ञान उस स्थूल सूक्ष्म शरीर के रूप में जो परिणाम को प्राप्त हुआ है, अर्थात स्थूल और सूक्ष्म शरीर जो दिखता है वह अज्ञान ही है। तो उसके क्या अज्ञान का और चेतन क्या क्या महामाया जो है
वो अज्ञान का जो व्यष्टिगत अज्ञान है, उसका महामाया जो समष्टि महामाया है, उसमें उसका विलय हो जाता है। और विलय हो जाने के कारण ये जो आकार की प्राप्ति है अज्ञान के कारण, वह भी वहां शिथिल हो जाती। जरा आप इसको समझ लेना, इसलिए हम इसको ले नहीं रहे थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे, पर आज भी इतनी दौड़ा दौड़ी, अभी दौड़ दौड़ के आए तब आपकी सेवा में आ सके। तो इसलिए कहा कि जो प्रतीति रहित ब्रह्म स्वरूप में स्थिति है, एक बात। और दूसरी बात क्या है कि प्रारब्ध के भोग से ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर वो जब आकार को प्राप्त होते हैं प्रारब्ध के भोग से, तो प्रारब्ध के भोग से उनका नाश होता है, एक बात है ना। पर बाद में ये अज्ञान के कारण फिर भी दिखते हैं। तो अब यहाँ अज्ञान तो है नहीं, ये तो ज्ञान ही है। तो कहा कि अज्ञान का महामाया में विलय हो जाता है, तो ये चेतन रह गया। तो चेतन रह गया और जो आकृति थी, उस आकृति की और प्रतीति की, वो महामाया में नाम रूप उसका विलय हो जाता है। प्रतीति माने नाम रूप। तो उसका जब महामाया में विलय हो जाता है तो उसको विदेह मुक्ति कहते। तो दो प्रकार से विदेह मुक्ति की परिभाषा बताए कि प्रतीति रहित, प्रपंच की प्रतीति रहित ब्रह्म स्वरूप में स्थिति एक, और दूसरे की प्रारब्ध कर्म हमने भोग लिया और दूसरे कर्म ज्ञान की अग्नि से उनका नाश हो गया है। तो जो अज्ञान स्थूल और सूक्ष्म शरीर के रूप में दिख रहा था, परिणाम को प्राप्त हुआ था, तो वो उसका भी जाके महामाया में विलय हो जाता है और फिर देह नहीं है तो विदेह मुक्ति। ऐसे दो प्रकार बताया। अब यहाँ ये है कि दो चीजें आई, एक नाश और दूसरा है बाध। तो जिस वस्तु का नाश होता है, जिस वस्तु का नाश होता है वह वस्तु नाश की प्रतियोगी होती है। मतलब यदि वह वस्तु खड़ी हुई है तब तो नाश नहीं हो सकता, और नाश हुआ तो नाश उसको मिटाकर तब नाश आके खड़ा हुआ है। तो इसको उल्टी तरह से कहते हैं कि जो नाश का जो प्रतियोगी है वो कौन है, तो कहा वो वस्तु, वो पदार्थ जो पहले दिख रहा था। जैसे यहाँ मान दीजिए कि आपका स्थूल शरीर, तो स्थूल शरीर वो नाश का प्रतियोगी होके भासता है, और जब नाश होगा तो उसको मिटाकर उसको नाश कहेंगे। जैसे कि घट का नाश हुआ, घट का नाश हुआ अर्थात घट टूट गया, वो टुकड़े टुकड़े हो गया, है ना। तो उसमें घट का जब नाश होता है तो घट वस्तु फिर वहां नहीं दिखती, वो टुकड़ा हो गया, टूट गया। तो घट वस्तु जो है वो उस घट नाश की प्रतियोगी है। तो प्रतियोगी जो है उसकी नाश में किंचित प्रतीति होती रहती, ये नाश है ना। जैसे कि जो घट का नाश हुआ तो उसके जो टुकड़े हैं कपाल आदि, तो वो क्या कहलाएंगे, वो उनकी प्रतीति होती है। तो प्रतियोगी का नाश में प्रतीति नहीं है, पर घट के दो कपाल आदि जो है वो घट के क्या है, अनुयोगी है। ऐसे शब्दों का प्रयोग है। तो अनुयोगी जो उसके टुकड़े टुकड़े दिखते हैं तो वो उसके अनुयोगी है, वो घट को वहां पर दिखा रहे हैं। तो नाश का ये हुआ। और बाद में क्या है, बाद में प्रतियोगी की प्रतीति नहीं होती। ये तो बाद में प्रतियोगी की प्रतीति नहीं होती है, पर वो जो प्रतियोगी है अर्थात वो आकृति, वो नाम रूप, वो तीनों काल में नहीं है, उसका अभाव समझ में आ जाता है। तो तीनों काल में उसके अभाव की प्रतीति होती है, तो ये अंतर हो जाता है। तो
दृढ़ अपरोक्ष मिथ्यात्व निश्चय एक है ना, और तीनों काल में अत्यंताभाव ये निश्चय। दो बात हो गई। अब ध्यान रखना, इसको जरा चिंतन करना, बैठ के मनन करना कि दृढ़ अपरोक्ष मिथ्यात्व निश्चय, इसको बोलते हैं बाध, एक बात। और तीनों ही काल में जो वस्तु पदार्थ, जो आकृति, जो नाम रूप, जो जगत हमें दिखता था, उसके अत्यंता भाव का निश्चय, उसी को बोलते हैं बाध। और ये बाध जब तक नहीं होता तब तक हमें उस तपस्या में लगे रहना। तपस्या माने क्या है कि ये जो इंद्रिय ग्राम है ये बहुत बलवान है। तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम भसी, ये मनुष्य की मनोवृत्ति को खींचकर ले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि नहीं, उनके साथ मत बहकर जाओ। तो कैसे नहीं जाए, वो विषयों ने तो हमें बांध रखा है। आंख कहती है रूप को देखो, कान कहते हैं विषय का श्रवण करो, नाक कहती है गंध को लो, है ना, और जिह्वा कहती है कि स्वाद लो। अब भाई सब सुख बुद्धि छोड़ दी तो स्वाद तो ले ही सकते हैं, इसलिए खिलाओ सन्यासियों को, महात्माओं को खिलाओ, तरह तरह के पकवान खिलाओ, है ना। तो ये क्या है कि हमें पता ही नहीं चलता कब हमारी इंद्रियां विषयों का रस लेने लगती हैं। तो कहते हैं कि गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, दे रही है रस तो लेने दो, पर यदि आपको किंचित भी इसका भान है कि वो रस ले रही है, तो फिर आपको दृढ़ अपरोक्ष मिथ्यात्व का निश्चय करना पड़ेगा। और तीनों काल में और उसके आगे बढ़कर तीनों काल में अत्यंता भाव का निश्चय होगा। ये सब क्या है, ये तपस्या से आपको ये अनुभूतियां आती हैं। और इसलिए तपस्या, आप उसको चाहे निधिध्यासन कहें, आप चाहे उसको एकाग्रता कहें, आप उसको ज्ञान समाधि कहें, वही तपस्या है ना। अब क्या है कि ये एक शब्द हम लोगों ने और देखा, बाधितानुवृत्ति। ये जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति की चर्चा ही इसलिए होती है। तो विचार से अथवा ज्ञान से वस्तु के स्वरूप की जो मिथ्यात्व का, मिथ्या होने का हमने निश्चय किया, फिर वस्तु का आकार जो ऐसे के ऐसे दिखता है, उसकी प्रतीति होती है, उसी को कहते हैं बाधितानुवृत्ति। ये पहले हम लोग देखकर आए, जैसे कि ये बताया कि शरीर दिखता है, आकृति दिखती है, परंतु वह बाधित होके देखती है, अर्थात उसके मिथ्यात्व का निश्चय समकाल ही बना हुआ है। उसको दृश्य प्रपंच के समकाल ही उसके मिथ्यात्व का निश्चय बना हुआ है। और उसकी मिथ्यात्व का निश्चय जब बना हुआ है तो उसमें कोई रस नहीं लगेगा कि जो रसो वैसा, जो यो वै भूमा तत्सुखम, जो भूमा सुख है, अनंत सुख है, उसको जिसने जान लिया है वो छोटे छोटे विषय वस्तुओं में सुख लेने नहीं जाएगा। और इसलिए उसको आकृति से कोई तात्पर्य नहीं है। इसको ऐसे भी कहते हैं कि उसको आकृति से इसलिए उसमें तात्पर्य नहीं है क्योंकि वह उसके मिथ्यात्व का निश्चय उसने कर लिया है, इसलिए वहां जाके वह फंसता नहीं है। इसलिए ये जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति, यदि आप उनको देख रहे हैं और फिर उसमें रस भी ले रहे हैं, तो अभी जीवन मुक्ति भी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि इसका थोड़ा विचार है, क्योंकि आज समय थोड़ा हो गया, तो उसको बोलते हैं कि देखो अगर तुम वहां पर सुख ले रहे हो और जीवन को कुकर शुकर की तरह बिता रहे हो, तो बोलते हैं कि देखो ऐसे मत करो, क्योंकि आप तत्व ज्ञानी हो। विद्वराहादि तुल्यत्वम मां कांक्षी तत्वविद भवान, सर्वधि दोष संत्यागे। बुद्धि में जितने दोष आते हैं
उनका संत्याग करो, सबका दोषों का संत्याग करके, और लोकै पूज्यस्व देववत, और लोक में देवता के समान तुम्हारा पूजा हो। तो थोड़ी देर को दिखता रहता है, जैसे कुम्हार का चक्र होता है, तो उसको दंड से हम घुमाते हैं। अब जब घुमाते हैं तब वो घूमता है, जब चाक वो घूमता है तब वो मिट्टी जो आकृति, मिट्टी में आकृति बनाता है। अब क्या है कि दंड से हम उसे घुमाना बंद कर देते हैं, तभी भी वो जिस वेग में चढ़ा होता है उसी वेग में वो चलता रहता है, कुम्हार का चक्र। तो मिथ्यात्व का निश्चय या बाध होने के बाद भी जो प्रारब्ध कर्म से देहादि प्रपंच की जो प्रतीति है वो थोड़ी देर तक दिखती रहती है, उसको कहते हैं बाधितानुवृत्ति। तो बाधितानुवृत्ति से बहुत से लोग काम चला रहे। तो शिष्य ने कहा कि प्रारब्ध का अंत होता है और कार्य सहित अज्ञान जो है उसका विलय हो जाता है, ये बात हमने सुनी, पर इसके लिए क्या साधन किया, क्या साधन करने से ऐसे होता है? तो गुरु जी ने कहा कि देखो, प्रारब्ध का अंत हो जाने पर अधिक अथवा न्यून, और मतलब ज्यादा या कम, मूर्छा काल में ब्रह्माकार वृत्ति मूर्छा काल में असंभव है, और बाकी समय उसको ब्रह्माकार वृत्ति रखनी चाहिए। और विद्वान के लिए विधि भी नहीं है कि वो ब्रह्माकार वृत्ति बना के ही रखे, क्योंकि एक बार ब्रह्माकार वृत्ति हुई तो अज्ञान की निवृत्ति हुई, फिर अब उसको किस प्रयोजन से बनाना है, इसलिए विधि नहीं है। जैसे सुषुप्ति के समान मूर्छा काल में भी ब्रह्म विद्या के संस्कार तो फिर रहते हैं, तो उसमें आरूढ़ जो चेतन है और उससे कार्य सहित अज्ञान का विलय होता है। तो कहा कि ब्रह्म विद्या के जो संस्कार पड़ गए हैं तो मूर्छा काल में भी उसमें आरूढ़ जो चेतन है उससे अज्ञान का विलय नाश हो जाता है। जैसे कि एक लकड़ी में जब आप आग लगा देते हैं तो उसमें जो आग जलती है तो वो तृण आदि जो इधर उधर है उसका दाह करके फिर वो अग्नि जो है जब बड़ी ज्वाला में जल रही होती है तो स्वयं अपना भी दाह कर लेती है, अर्थात उस लकड़ी का काष्ठ का भी दाह कर देती है। उसी प्रकार जो संस्कार में आरूढ़ चेतन है, संस्कार के ही कारण हम चलाते रहते हैं, तो प्रपंच का विनाश करके और अपने का स्वयं का भी विनाश कर देता है। तो संस्कार में आरूढ़ जो चेतन है वो प्रपंच का विनाश करके और ज्ञान के संस्कार जो उसमें बाद में आए हैं उनको भी वह बाधित कर देता है, उनका भी विनाश कर देता है। और फिर क्या बचा का असंग शुद्ध सच्चिदानंद स्वयं प्रकाश एक अद्वय घन वो ब्रह्म, बस वही शेष रह जाता है। ओम तत्सत। तो इस प्रकार से जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति की बात ये विश्राम पूरा हुआ, पर इसके बारे में कुछ प्रश्न हो, आप लोगों ने ध्यान से सुना तो प्रश्न जरूर होने चाहिए, वो आप पूछ लेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते।